एक लड़की पानी से भरे एक गड्ढे के पास खड़ी है। वह धीरे धीरे अपना पैर आगे बढ़ाती है। वह जानती है कि जैसे ही वह इसमें कूदेगी वह आधुनिक दुनिया में वापस चली जाएगी। उसी पल राजा घबराहट में उसकी ओर दौड़ता है। वह अपना सारा शाही रुतबा भूल जाता है। उसे डर है कि अगर वह एक सेकंड भी देर कर गया तो वह उसे हमेशा के लिए खो देगा। जब राजा आखिरकार हाँफता हुआ और बारिश में भीगा हुआ पहुंचता है तो गड्ढे के पास कोई नहीं होता। सिर्फ कुछ डिजाइन के स्केच बारिश में भीगे पड़े होते हैं। राजा उन्हें उठाता है। उसकी आंखें तुरंत लाल हो जाती हैं। तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। मैरी गई नहीं होती। राजा बारिश में जड़ हो जाता है। मैरी बताती है कि उसका टाइमर अभी पूरा नहीं हुआ है। सबसे जरूरी बात यह है कि उसने अपनी जिंदगी में कभी किसी के लिए इतनी कोशिश नहीं की। इस बार वह सच में रुकने की पूरी कोशिश कर रही है। मैरी को रोते देख राजा को गहरा दर्द महसूस होता है और वह आगे बढ़ता है। मैरी जल्दी जल्दी बोलती है। वह जो सच में कहना चाहती है वह यह है, रुकना या जाना ना तो टाइम ट्रैवल से जुड़ा है और ना ही कर्तव्य से। यह सिर्फ उस आदमी से जुड़ा है जो उसके सामने खड़ा है। राजा उस पर दबाव नहीं डालता। वह धीरे से उसका हाथ थामता है और उसे अपनी जोर जोर से धड़कती छाती पर रख देता है। उसकी ताकतवर धड़कन मैरी को निशब्द कर देती है। राजा कहता है कि उसका दिल कभी इतनी मजबूती और साफ तौर पर नहीं धड़का। फिर वह उसे अपनी बाहों में कसकर भर लेता है। उन दोनों की साफ दिल की धड़कनों के बीच तेज बारिश धीरे धीरे थम जाती है। लेकिन ऐसे पल ज्यादा देर तक नहीं टिकते। बढ़ते खतरे से बचने के लिए राजा मैरी को पड़ोसी देश भेजने का फैसला करता है। मैरी जाना नहीं चाहती। वह एक बार फिर रुकने की कोशिश करना चाहती है, लेकिन समय किसी का इंतजार नहीं करता। गार्ड सैम को आदेश दिया जाता है कि वह उसे महल से दूर ले जाए। उसी समय रानी को पता चलता है कि राजा एक हिजड़े के लिए बारिश में दौड़ा था। उसे लगता है कि उसकी सत्ता को चुनौती दी गई है। वह बदला लेने का फैसला करती है। वह चुपके से अध्ययन कक्ष में जाती है। राजकीय मुहर के लिए बने डिब्बे में उसे एक मुस्कुराता हुआ संतरा मिलता है। वह तुरंत समझ जाती है यह संतरा मैरी का है। राजा के दिल में यह संतरा राजकीय मुहर से भी ज्यादा अहम है। लगभग उसी समय शक्तिशाली मंत्री राजा का सामना करते हैं। वे मैरी पर दुश्मन देश की जासूस होने का आरोप लगाते हैं। वे राजा से विनती करते हैं कि वह अपनी भावनाएं छोड़कर देश के बारे में सोचे। राजा एक शब्द भी नहीं मानता। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात है, उसे ढूंढना, उसे फिर से देखना। वह अपने घोड़े पर सवार होता है और महल से निकल पड़ता है। वह उसी दिशा में पीछा करता है जिधर मैरी गई थी। अनिच्छुक रानी भी कपड़े बदलती है और एक दूसरे रास्ते से उसका पीछा करती है।